क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मिलते हैं फिर से क्लॉक के साथ। क्लॉक का पार्ट 1 आ चुका है, आप लोगों को कैसा लगा? शायद बहुत अच्छा लगा हुआ, क्योंकि क्लॉक का पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट था। पार्ट 2 भी उतना ही है, पार्ट 3 भी। क्लॉक आएगी आपकी 3 पार्ट्स में। मैं चाहूँ तो पार्ट 1 में दे सकती, एक बड़ा सा वीडियो आएगा जो कि देखने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती। पार्ट बाई पार्ट चाहिए है तो आपको 25-30 मिनट्स के बीच में तीनों पार्ट्स मिलेंगे। और पहले पार्ट में हमने क्या बात की थी कि 8:20 पे घड़ी में मिनट और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना होगा, आवर एंड और मिनट एंड के बीच में एंगल कितना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इमेज की। इमेज मीन्स प्रतिबिंब। एक तो होता है कि जब आपके सामने आकृति दी जाती है, डायग्राम दिया जाएगा, उसका प्रतिबिंब जानना, या ABCD के रूप में, या फिर किसी का नाम, या 1 2 3। और एक होता घड़ी का, तो आज हम देखेंगे घड़ी का। एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि घड़ी में अभी 8:40 है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या जल प्रतिबिंब क्या होगा। मतलब दिया गया टाइम, पूछा गया दिया गया टाइम आपको ये है, और पूछा जाएगा दर्पण या फिर जल। तो इसको हम बोलते हैं मिरर इमेज, और इसको बोलते हैं वाटर इमेज। अगर मैं आपसे इन जनरल बात करूं कि मिरर इमेज क्या होती है, वाटर इमेज क्या होती है। मिरर इमेज क्या होती है, अगर हम एक गाड़ी को, कार को, बाइक को, स्कूटर चला रहे तो हमारे जो ग्लासेस होते हैं वो किस साइड में लगे होते हैं, या तो लेफ्ट में लगे होंगे या फिर राइट में। तो जब भी लेफ्ट या राइट में आपको नहीं बोला गया, आपको कुछ नहीं बोला गया, आपको ये बोला गया कि इमेज निकालनी। क्या निकालनी? इमेज निकालनी। तो आप देखना क्या दिया गया जो भी दर्पण है वो क्या आपके दाएं बाएं में है, या फिर बोला जाएगा इमेज बताइए क्या होगी। तो जब भी ऊपर और नीचे रखा हुआ हो तो याद रखना आपको वाटर इमेज का कांसेप्ट फॉलो करना, और यहां पर क्या कांसेप्ट फॉलो करना है, मिरर इमेज का। कैसा रखा दर्पण, दाएं और बाएं, ये कैसे है, ऊपर नीचे। कब? आकृति में। अब हम बात करेंगे घड़ी में हम इमेज को कैसे निकालते हैं। तो घड़ी में इमेज निकालने का ये तरीका है कि आपको जब दर्पण प्रतिबिंब में निकालना, मिरर इमेज निकालनी, तो दिए गए समय को किससे माइनस करना, 1160 से या फिर 12 से। किससे माइनस करना आपको, 1160 से या फिर 12 से। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 2360 में। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2360 में। लेकिन इसको कन्वर्ट 24 में नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना, हमें दिए गए समय को किससे माइनस करना, 11, 60 और 12, या फिर 11, 60 से या फिर 12 से। तो जब आपको कुछ मिनट्स दिए गए हो तो आप 1160 ले लेना। जब आपको मिनट्स नहीं दिए गए हो तो आप 12 ले लेना। तो हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। 8:40 पर 8:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ये है मिरर इमेज, ये है वाटर इमेज के लिए क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है। मिरर इमेज 8:40, तो बस हमें पता है कि हमें 11:60 से माइनस करना, 1160 माइनस 840, 1160 माइनस 840, 6 माइनस 4 2, 11 माइनस 8 3। तो 8:40 का प्रतिबिंब क्या होगा, 3:20 दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी AM PM वगैरह में नहीं दिया जाएगा, केवल एक टाइम दिया गया होगा और आपको बताना होगा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो फिर मैं बात करूं 2:47 पे क्या होगा, 1160 माइनस 2 47, 10 माइनस 7 3 मिल गया, 5 माइनस 4 1 मिल गया। ये क्या है, 11 माइनस 2 9, 9:13, 9:13, 22-13 को या तो आप कन्वर्ट कर सकते हो 10-13 में। किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 10-13 में। या फिर आप 1160 को क्या लिख सकते हो, 2360। क्या लिख सकते हो आप, 2360।
22 30, 23 60, 22 13, किसको 22 13, तो मैंने आराम से 11 60 से माइनस हो गया, 23 60 में बदल दिया आपका। यहाँ पे क्या मिलेगा 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 1 4, और ये क्या मिल गया आपको 1, 1:47। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई भी दर्पण इमेज पूछा जाए केवल एक लाइन याद रखनी कि हमें 11:60 से माइनस करना है और 12 से माइनस करना। सपोज डेट कि हमने आपसे पूछा 9 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 9 बजे का, अरे डायरेक्टली 12 से माइनस कर दो, क्या होगा दर्पण प्रतिबिंब 3। ये तो आपने घर में भी देखा होगा कि जब 9 बजते और हम शीशे में देखते तो करीबन हमें 3 दिखता, या फिर जब 3:30 बजे होते तो 8:30 7:30 के आसपास की स्थिति दिखती। 12 का 9 से माइनस कर दिया। या जब घड़ी में 3 बजे होंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, 12 माइनस 3 क्या मिल जाएगा आपको 9। अब हम 3 क्वेश्चंस की आपसे बात करेंगे जो कि है आपके वाटर इमेज के क्वेश्चंस। हम बात करेंगे वाटर इमेज में कि 8:20 की वाटर इमेज क्या होगी। तो आपको ये दिया गया 17 90 या 18 30, 17 90 या 18 30, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे, 90 को मैंने लिख दिया 60 प्लस 30, तो 5:60 का मतलब 6 प्लस 30। तो जब भी मिनट आपके 30 के अंदर 30 के अंदर दिए होंगे तो आप 18 30 ले लीजिए, और जब आपके मिनट्स 30 से ज्यादा दिए गए होंगे तो आप 17 19 को ले लीजिएगा। देखेंगे हम क्वेश्चन 8:20, 18 30 माइनस 8:20, ये देखिए 3 माइनस 2 1, 18 माइनस 8 10। 8:20 का प्रतिबिंब में क्या बनेगा आपका 10:10। सेकेंड, अगर मैं 18:30 से माइनस 253 को करूं तो 30 कैसे छोटा, यहां पर हम क्या लेंगे 17 90 253, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 5 3, 17 माइनस 2 15, 15 37, और हो सकता ऑप्शन में ये लिखा हो 337। तो चाहे 14 20 लिखा हो या 2 20 लिखा हो, एक ही बात है। ये भी 3 37 है, ये भी 3 37 है, 15 37 या फिर 3 37, एक कोई लिखा रहेगा, दोनों नहीं लिखे रहेंगे। 9 9 18 30 माइनस 9 30, ये 18 माइनस 9 9 9 30, 130 130 18 30 माइनस 130 30 30 0, 18 माइनस 1 18 माइनस 1 17, में भी आपको लिखा हो 5, में भी आपके पास लिखा क्या हो सकता 5। तो बस हम सीख चुके हैं दर्पण में 11:60 या 12 से माइनस करना, और मिरर में 18:30 या 17:90 से माइनस करना है। अब आपको मैं एक बात बताऊंगी कि ये जो वाटर इमेज है, कभी कभी आपको इसके आंसर्स ये नहीं मिलते, तो आप देखना ऑप्शन में 1 घंटे को माइनस करके आंसर क्या आ रहा। ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर ये ऑप्शंस नहीं दिए गए तो हमें नन ऑफ दीस पे टिक नहीं करना, हमें एक बार ये देखना क्या वहां पर 9 10 दिया गया है -1 आवर, तो आप करेक्ट कर देंगे। दोनों नहीं दिए जाएंगे, आइदर 1 और 2 नहीं दिया जाएगा। आपको बस ये देखना कि आपका आंसर आया, ऑप्शन में नहीं है तो सेकेंड टाइम ये चेक करना ऑप्शन में क्या 1 घंटा माइनस करके आएगा, क्या होगा ऑप्शन में तो टिक कर देना। यहाँ पे हमारा इमेज का कंसेप्ट ओवर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये हो सकता कि 12 बजे 3:40 पे 12 o'clock and 3:40
दोनों घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। समझ पा रहे हैं आप कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि 12 बजे घंटे की सुई यहां कहीं होगी, होगी ना, डेफिनेटली होगी। 3:40 तो ये रहे आपके 3, ये था 12, तो यहाँ घंटे की सुई की बात चल रही, दोनों टाइम, मिनट नहीं आएगा। 3:40 पे तो लगभग घंटे की सुई कहाँ होगी, अगर 4 ये है तो यहाँ आसपास होगी, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन हाँ 3:40 पे 3 के तो बाद में होगी और 4 के पहले होगी। तो मैं आपसे ये वाला एंगल पूछ रही हूँ, दोनों बार में घंटे की सुई के बीच में क्या एंगल बनेगा। समझ पा रहे हैं आप। तो चलो एक क्वेश्चन आपके साथ यही करती हूं मैं। अब मैं आपसे बात करूंगी घंटे की सुइयों के बीच का कोण। मिनट की सुई की बिल्कुल बात नहीं की जा रही, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता आप छोड़ देते कि ये पढ़ा नहीं था। बहुत इजी है, केवल हमें ये देखना कि 12 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या है, उसको होल्ड कर देना, फिर हमें देखना 3:40 पे घंटे की स्थिति क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल ले लेना। 2 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या है, 4:50 पे घंटे की स्थिति क्या है, और एंगल को उठा लेना। 3 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या है, 7 बजे घंटे की सुई की स्थिति क्या है, बस दोनों के एंगल को लेना है। किसको, घंटे वाली सुई को। आवर इंटू देखेंगे हम, देखो 12:03, आप चाहो तो मिनट्स ले लो इनके बीच के, आप चाहो तो आवर्स ले लो, और आप चाहो तो आवर प्लस मिनट ले लो। तो हमारे हिसाब से तो आप आवर प्लस मिनट पे चले जाओ, आंसर आ जाएगा। आंसर तीनों तरीके से आएगा, लेकिन ये सबसे इजी भी है। तो मैं देख रही हूं 12 से 3:40, कितने घंटे, 3 घंटे, कितने मिनट, 40 मिनट। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। कौन से वाले एंड की बात चल रही, आवर एंड की बात चल रही। 3 आवर, मैं बोल देती हूँ टाइम मेरे पास ये हुआ 3 hours 40 मिनट, 3 hours 40 मिनट, 3 hours का एंगल 3 into 30, 40 मिनट। घंटे की सुई की बात चल रही, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाती है। 3 3 9, 90 plus 20, 90 plus 20 110 डिग्री। तो पता है आपसे कौन से एंगल की बात चल रही थी, एक्चुअली ना 12 बजने की स्थिति ये होती कि आपका ये एक एंड है, ये दूसरा एंड है, ये दोनों ही आप। 3:40 की स्थिति हमारी क्या होती, पर्टिकुलर कुछ ऐसी होती। हम आपसे क्या पूछना चाह रहे, हम आपसे ये पूछना चाह रहे कि हमें यहाँ पे ये वाला नहीं लेना मिनट का, सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ 3:40 पे घंटे की सुई और 12 बजे घंटे की सुई के बीच का है। तो मुझे पता है कि 12 से लेके 3 तक तो 90 आ जाता है, क्योंकि 3 घंटे। ये वाला एंगल कितना है, 40 मिनट आगे बढ़ा। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बढ़ती, आधा मिनट, आधा डिग्री। तो 40 मिनट में कितना बढ़ेगी, 20 डिग्री। 90 plus 20 110, 110। सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे, 2 बजे बाद 4:50 पे घंटे की सुइयों के बीच के एंगल क्या होंगे। तो आप देखना यहाँ पर 2 बजने की स्थिति और 4:50 की। 2 बजने की स्थिति कुछ ऐसी होती लगभग, और 4:50 की स्थिति क्या होती, 4:50 की स्थिति की बात कर रही हूं मैं। तो ये रहा 12, 1 2 3 4 5 6, 4:50, 7 8 9 10 11। चलो अपन एक अप्रोक्सीमेट वाली बना रहे बहुत, 4:50 यहां कहीं पे हमारी स्थिति बन जाती है ऐसी 4:50 की। हम आपसे क्या पूछ रहे, घंटे मिनट वाली छोड़ दो, हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे, ये वाला है। तो मुझे पता है 2 से 3 बजे, 3 से 4 बजे और 4 से 4:50 आया। कितना टाइम, 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 50 मिनट। यहां पे आपको क्या मिल गया, 2 hours 50 मिनट। 2 आवर का एंगल 60, 50 मिनट का एंगल 25, हाफ। 60 20 80 5 85, 85 डिग्री इज योर आंसर। 3 से 7, अरे ये तो बहुत सारा है, 4 घंटे, 4 घंटे, 4 × 3 = 12, 120 डिग्री डायरेक्ट।
तो कभी कभी पता है क्या पूछ लेता है, बहुत चिपट से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। 4 घंटे का एंगल क्या होगा, 5 घंटे का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल कितने घंटे में बनेगा, नहीं 3 घंटे में बनेगा, 1 घंटे में 30 का बनता। अब किसी ने आपसे पूछ दिया 150 डिग्री का एंगल कितने घंटे में बनेगा, तो क्या करना, 150/30 5 घंटे में बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? हो सकता वो ये पूछ दे कि 150 डिग्री का एंगल किस किस घंटे के बीच में बनेगा। आपका ऑप्शन है 12, 5, एक ऑप्शन है 1, 4, एक ऑप्शन है 6, 10, एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज। समझ रहे? 150 डिग्री का कोण किन 2 घंटों के बीच में, घंटे की सुइयों के बीच में बनेगा? 12, 5, 1, 4, 6, 10। मैंने देखा 6 से 10 के बीच 4 घंटे का गैप, यहाँ पे तो कितने का बनता है, 4 की 12, 120 डिग्री। यहाँ पे मैंने देखा 3 आवर्स का गैप 90, यहाँ पे देखा मैंने 5 आवर्स का गैप 5 3 जा 150। तो बस आपका कभी रिवर्स क्वेश्चन आए तो आपसे रिवर्स भी बन जाना चाहिए भैया। कैलेंडर क्लॉक लॉजिकली है, फॉर्मूले नहीं रटने, पुराने मेथड नहीं रटने, माना ऐसे हुआ तो ऐसा होगा, आपको लॉजिक्स पे जाना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है नेक्स्ट, पहले मैं बताती हूँ आपको कि मैंने आपसे बोला 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो कितनी बार बन सकते हैं कोण? याद रखना, किसी भी 1 घंटे के बीच में कोण ज्यादा से ज्यादा 2 बार बन सकता और कम से कम 1 बार तो बनेगा ही बनेगा। कोण कहाँ तक के हो सकते हैं आपके? 360, 120, 360 ही तक के होंगे, क्योंकि एक घड़ी का सबसे बड़ा कोण ही 360 डिग्री का कहलाता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक एग्जाम्पल लूंगी यहाँ पर, जैसे कि आपको ये घड़ी दिख रही होगी। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला अभी हाल कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ऐसी स्थिति 2 बार बनने वाली। ये देखना आप इस घड़ी में, ये बज चुके हैं आपके 7, ये बज गए 7। ठीक, 7 से 8 पे मैं चल रही हूं, तो मुझे यहाँ पे देखना 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, मतलब यहाँ पे तो आपको बहुत लंबा एंगल मिल रहा है 210 डिग्री के आसपास का, 210 कहीं। अब मुझे अगर चाहिए है 45, तो मुझे यहाँ कहीं पे 45 डिग्री मिल जाएगा, मिलेगा यहाँ कहीं पे 45 डिग्री, 30, 60, 45 डिग्री आपको कहाँ मिलेगा? लगभग आपको 45 डिग्री 7.5 पे मिलता, पता होगा, कल लास्ट क्लास में आपने निकाला भी था 7.5 पे। एक बार कब मिला? पहली बार कब मिला एंगल? जब मिनट की सुई पीछे है, जब मिनट की सुई पीछे है। दूसरी बार भी आपको एंगल मिलेगा यहाँ पे, ये भी तो देखो आप 45 डिग्री का एंगल मिलने जा रहा, ये भी तो कहीं 45 का होगा एंगल। तो आपको घड़ी में एंगल कितने बार मिल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 बार। हर बार 2 नहीं मिलेंगे, हर बार 2 नहीं मिलेंगे। ये देखो 1 बजा रही हूं, यहां मैंने बजाए 1, ये बच गया 1। अब मैं बोल रही हूं, मुझे पता है कि 12 और 1 के बीच 30 डिग्री तक के एंगल पहली बार बन सकते, और बाकी एंगल मैं बोल दूं 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा? मैं क्या बोल रही हूँ, 90 डिग्री का एंगल कितने बार बनेगा? देखो ना, 90 डिग्री का एंगल केवल 1 बार बनेगा यहाँ कहीं। पहले अब क्या है, मिनट की सुई आगे, जब मिनट की सुई पीछे थी तब क्या 90 डिग्री बन रहा है 1 से 2 के बीच में? नहीं, ये 1:45 की स्थिति है, 12 बज के समथिंग, हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं। तो आपको याद हो कल मैंने लिखवाया था कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितने बार बनता? 2 बार। लेकिन मैंने दूसरी बात आपको ये लिखवा दी थी, बता दी थी कि 90 डिग्री का एंगल 24 घंटे में 22 बार बनता, 2 बार कम ना। जैसे कि अभी 1 बजे की स्थिति पे आया, 1 ही बार बना 90, लेकिन यही मैं 7 से 8 के बीच में करती आपको तो 2 बार बनता। तो बस एंगल 2 बार बनेंगे, 1 बार बनेंगे, आप सब जान जाओगे। अब हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चंस की। अब मैं आपसे बात करूंगी, क्वेश्चन ये है कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? मैंने आपसे ये नहीं बोला पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा।
तो हमें पता है कि पहली बार कॉर्ड तो हमने लास्ट क्लास में निकाला था 7.5 पे बनता 45 डिग्री का, तो दूसरी बार कभी 7:45 के आसपास बनेगा, 7:45 मतलब 7:45। तो यहाँ पे 2 बार आता है 2/11 a1 माइनस a2 और सेकेंड टाइम 2/11 a1 प्लस a2। कभी कभी एंगल एक ही बार आएगा, तो इन दोनों फॉर्मूलेस में से एक ही बार आपको वैल्यू मिलेगी, पता चल जाएगा। और क्वेश्चंस करते करते आप खुद ऑब्जर्व करने लगेंगे चीजें। a1 माइनस a2 को कब लेते हैं? फर्स्ट टाइम, ये होता सेकेंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम का मतलब क्या होता? यहाँ पे जो मिनट वाली सुई होती, मिनट का जो एंड होता वो कैसा होता? पीछे, और यहाँ पे जो मिनट एंड है वो क्या हो जाएगा? आगे। ठीक है, 2 बार बनना माइनस प्लस। a1 क्या है? a1 चूंकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम, लेकिन मुझे डिग्री में लेना टाइम, तो फर्स्ट टाइम तो आवर्स में दिया गया इंटू 30 कर देंगे। 30 क्यों कर देंगे? क्योंकि दिया गया टाइम आपको आवर्स में दिया गया है और आपको लेना डिग्री में है, दैट्स व्हाई। आपके पास पहला क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? मैंने फॉर्मूले से लिया 2/11 a1 7 8 नहीं लेना, क्योंकि 7 बज के कुछ मिनट में बनता है, ना कि 8 बज के। 7 इंटू 30 माइनस 45 फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम 2/11 7 इंटू 30 प्लस 45। चलो सॉल्व करते हैं अपन। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, 7 इंटू 30 आपको क्या मिल गया? 210 माइनस 45। 2/11 210 माइनस 45, 10 माइनस 5 5, यहाँ पर 10 माइनस 4 6, यहाँ पर 1। ये देखिए 11 1 जा 11, 11 5 जा 15, 2 जा 30। 30 ये जो भी आंसर्स आते हैं मिनट्स में आता, 30 मिनट। अरे कितने बज के? 7:30 पे बनेगा 45 डिग्री का एंगल। 7 बज के कब बनेगा आपका? 30 मिनट पे बन जाएगा आपका 45 डिग्री का एंगल। दूसरी बार भी बन रहा क्या? चेक कर लीजिए। 210 प्लस 45, 210 प्लस 45, चलो करते हैं अपन। 255 मिल गया क्या आपको? मिल गया 255। यहाँ पे आप देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11, 2 2 जा 4 और ये 5। ठीक है, मिल गया आपको 250 दूनी 500, 5 दूनी 10, 510 अपॉन 11। यहाँ देखो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44। यहाँ क्या बचा आपका? 7। यहाँ पे क्या बचा? 7 0 7 0, 11 6 जा 66, 7 0 बचा था 4/11। ये भी मिनट है, तो सेकेंड टाइम कब बना? 7:46 सही 4/11 मिनट पे बना। समझ गए आप? तो अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन पता है किस तरीके से आता? 45 की जगह बाय द वे मैं ये बोल देती कि 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? 30 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट के लिए समझना 30 डिग्री। तो मैं 30 डिग्री ना बोल के दूसरे शब्दों में पता है क्या बोलूंगी? 7 और 8 के बीच में कितने बजे घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई 5 मिनट के अंतराल में होंगी। कितने मिनट के अंतराल में? 5 मिनट के अंतराल में। तो 5 मिनट के अंतराल का मतलब आप डिग्री में चेंज कर दो, 5 छक्के 30 डिग्री के अंतराल में। समझ पा रहे हैं आप? अब अगर मैंने आपसे बोला 7 और 8 के बीच में मिनट की सुई 5 मिनट पीछे घंटे की सुई से कब होगी? मिनट की सुई पीछे है मतलब एंगल पहली बार, मिनट की सुई आगे है मतलब एंगल
मिनट की सुई पीछे का मतलब A1 माइनस A2, मिनट की सुई आगे का मतलब A1 प्लस A2। बस दूसरे क्वेश्चन पे हम आ गए। कभी कभी आपको टाइम ऐसा दिया जाता 2:30-3 के बीच में, तो आपको रेफरेंस में 2 ही रखना है, 2:45-4 के बीच में रेफरेंस में 3 ही रखना है, ऐसा नहीं कि आप 3:30 कर दें। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास है 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। अरे मुझे पता है कि 70 डिग्री का कोण एक बार 5:30 के पहले बनता और एक बार 5:30 के बाद बनता है, ऐसा दिमाग में बना के चलना, अदरवाइज आप A1 माइनस A2 A1 प्लस A2 करोगे, फिर जो टाइम आपका 5:30 के बाद वाला आएगा वो वाला आप ले लोगे। तो मुझे पता है कि 5:30 के बाद पूछा गया, मतलब दूसरी बार, मतलब कब, दूसरी बार, क्योंकि 5:30 के बाद अगर आप 70 डिग्री बनाना चाह रहे हो तो गाइस आप समझो ना, 5:30 के बाद मिनट की सुई तो आगे बढ़ गई। अब मिनट की सुई आपकी आगे बढ़ गई तो फिर एंगल कौन सी बार बनेगा, दूसरी बार। अब एंगल दूसरी बार बनेगा तो हम कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव। समझने की कोशिश करना, लेकिन हमारा रेफरेंस क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। बस तो आ जाओ, करते हैं 2/11 5 × 30 प्लस 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 दूसरी बार 70 डिग्री। हो गया काम खत्म। 2/11 5 3 15 70 2/11 150 और 70 आपको कितना मिल जाएगा, 220 मिल गया। 11 2 22 40, मतलब 5:40 पर 70 डिग्री का कोण बनता है। 5:40 पर 70 डिग्री का कोण बनता है आपका। अब मैं बता दूं लास्ट क्लास से कैसे। चलो मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया कि 5:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये देखो 25 मिनट की स्थिति, ये 40 मिनट की स्थिति, 15 मिनट का यहाँ पे 25 मिनट, ये है आपकी 40, कितने मिनट, 15 मिनट, 15 छक्के 90, घंटे की सुई पीछे है, माइनस करना, कितने मिनट, 40 मिनट, घंटे की सुई 40 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 20, हाफ मिनट वाला, 90 माइनस 20 70। अरे सीखो, रिवर्स करना सीखो, अपने आप कैलकुलेशन करना सीख जाओगे। प्रैक्टिस की जरूरत है, सेशन को अच्छे से देखो, समझो कैसे क्या होता, बार बार पॉज करके देखो आप सेशन को, लेकिन पूरा देखिए। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की इन्हीं से रिलेटेड कि वो आपको मिनट में कैसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन ये है 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से, मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। मिनट पीछे है, आपको मिनट को रेफरेंस चलना, मतलब एंगल पहली बार का मतलब यू हैव टू टेक माइनस साइन। 2/11 3 बजे 3 × 30 माइनस 4 मिनट समझाया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में 6 डिग्री तो बस 24 डिग्री। अब क्या होता अगर आपको ये दिया होगा तो बना लेते आप, 3 और 4 के बीच में कब 24 डिग्री का एंगल पहली बार बनेगा तो आप बना लेते। शब्द बदल गए, कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट मतलब 24 डिग्री। इजीली 2/11 90 माइनस 24, यहाँ पे आप कीजिए, 10 माइनस 4 क्या मिल गया आपको, 6, और यहाँ 8 माइनस 2 6, 11 6 6 2 12, 3:12 पे, 3:12 पे तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैंने 4 मिनट पीछे की जगह 7 मिनट आगे कर दिया। मिनट की सुई कैसी है आपकी, आगे, आगे के लिए क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 मिनट आगे 2/11, ये तो 90 रहेगा। 7 मिनट आगे मतलब 7 42 डिग्री, कितने डिग्री, 42 डिग्री। आगे दूसरी बार 42, 2/11, यहां देखो आपको 2 मिल गया, 9 4 13,
9 + 4 13, ये 2, 11 बन जा 11, 11 2 जा 24। कब मिला आपको? 3:24 पे। तो गाइस क्लॉक में कुछ नहीं बचा, बस क्लॉक में एक चीज बची आपके सामने। क्या बची? एरर। दिमाग में चल रहा होगा सबसे मेन कंसेप्ट बचा। अरे मेन कंसेप्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एरर्स, कि 1 घंटे में घड़ी इतनी स्लो है, 2 दिन बाद घड़ी इतनी फास्ट हो गई, तो सही समय कब दिखाया गया होगा? 24 घंटे में इतनी फास्ट है, सही समय कब आया होगा? तो वो क्वेश्चंस कहलाते त्रुटि वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस के लिए आप बहुत लॉन्ग मेथड्स को यूज करते, हम हार्डली 2 से 3 लाइन में कर देंगे उन क्वेश्चंस को। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास।